जो 1 करोड़ 17 लाख रुपया है, सबसे पहले भगवान दास तो इल्जाम लगानिया है रणबीर गंगवा पे। यही इल्जाम मैं लगाता हूँ। कहाँ गए भाई 97 लाख रुपये वो बाबा रामदेव जी के पास है, वो जोड़ कहाँ गए वो? मैंने भगवान दास यो बता दे भाई, मैंने यो काम करे 1 साल तो अच्छा काम क्या करे मैं बताऊँ इसने? संविधान लागू हुए लगभग 77 साल हो चुके हैं। इस देश के अंदर, इस प्रदेश के अंदर कितना वो बदलाव महसूस करते हैं? क्या कुछ लोग हैं आज जो संविधान को यो ठोक बजा के कहते हैं कि हम पालना करते हैं, और क्या कुछ ऐसे भी लोग हैं जो संविधान का पालना नहीं करते? नमस्कार निमड़िया साहब। नमस्कार जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आज 26 जनवरी है। आज के दिन बाबा साहब का संविधान लागू हुआ था। मैं देशवासियों को बधाई भी देता हूं और जो शहीद हुए उनको नमन करता हूं। जी निमड़िया साहब, संविधान तो लागू हो गया, लेकिन आज भी हम जब देखते हैं, आप भी बहुत वरिष्ठ हो चुके हैं, आपने भी दुनिया देखी है, हम भी जब समाज में घूमते हैं हम देखते हैं हर व्यक्ति कानून का पालन नहीं करता है। चाहे वो आम नागरिक हो या फिर जो प्रतिनिधि चुने हुए हों, वो भी कानून तोड़ते हुए नजर आते हैं। वाणी पर संयम नहीं रहता है लोगों को। तो किस प्रकार देखते हैं आप पूरा मामला? मैं भाई साहब संविधान को, जो संविधान के अंदर चलता ना उसको लोग मानते हैं। जो स्टेज के ऊपर तो ये संविधान की बात करते हैं, बैकडेट से नहीं करते। अगर संविधान की बात लागू हो ना सभी नेताओं पे और वर्करों पे तो संविधान का पालन होगा। लोग तो ये ऐसे ऐसे करते हैं संविधान को, तो ऐसे ऐसे ही पब्लिक कर देती है जैसे राहुल गांधी करता है। तो मैं ये कहता हूँ संविधान के और कानून के दायरे में सभी को चलना चाहिए। चाहे वो गांव का सरपंच हो, चाहे विधायक हो, चाहे मंत्री हो, चाहे संतरी हो, कोई हो। यहाँ तो जी मंत्री संतरी, यहाँ तो सरपंच ने तो और रणबीर गंगवन तो धज्जियां उड़ा रखी है। आप तो सीधा ही मुद्दे पे कूद गए। मैं कहने लग रहा। हाँ। आप ये बताओ, सरपंच ये कह रहा है रणधीर के ऊपर भाई पैसे नहीं देता, वो नहीं देता। सरपंच है कहाँ? शैलजा गिल्ला सरपंच है, उड्डा गिल्ला सरपंच है, जेपी गिल्ला सरपंच है। बताओ किस गिल्ला कौन हो? कमाल की बात आप सीधा भगवान दास सरपंच है जो गंगवा गांव के, उनके ऊपर आप टीका टिप्पणी करें, उन पे आरोप लगा रहे हैं, सीधा उन पे कूद गए। मैं ये तो छोटा सा आदमी है, के आदमी ये तो 1.5 साल का है? इसने संविधान की धज्जियां उड़ा रखी है। रणधीर भगवान दास ने संविधान की धज्जियां उड़ा रखी है। आप ये बताओ, मेरा कुआं था, अर्जुनों कुआं था, और मेरे दादा ने सन 1962 में बनाया था। इनके कुएं खड़े मारे कहाँ गए भाई? हरिजनों का कुआं कहाँ गया? मेरे दादे ने सन 1962 में कुआं बनाया और वाल्मीकि नायक समाज को दिया, पीपली काट दिया इसने। धज्जियां इसने उड़ा रखी है, समझ ले क्या किसने उड़ा रखी। दूसरी बात, रणबीर के कम है, रणबीर कम है। 5 करोड़ की जमीन ले गया यो बाप की। वाह बोला मेरे संस्कार है, संस्कार मारे है कि इसके हैं। कहाँ पर ले गया 5 करोड़ की जमीन? आपकी ये मैंने एक नोटिस दिया था 2022 में, पारिक के लिए दिया था। इसने भगवान दास ने आपके मकान फुड़वाए और पारिक बनाई और ईब कूद गए, बैग डवरूं वो ले गया। और ये कह रहा है संविधान की बात कर रहा है। जमीन कहाँ 5 करोड़ की? ये रही इन्हीं कुमार धर्मशाला के सामने लाइब्रेरी बनाने लग रही है। अच्छा, ये जमीन किसकी थी? पहले पंचायत की थी। तो ये खरीदी है उन्होंने? नहीं, कोई खरीदी नहीं। इसने कहा भाई मेरे बाप ने, रणबीर गंगवा ने कहा मेरे बाप ने अच्छे संस्कार दिए हैं और अच्छे संस्कार दिए जद करके मैं यार लाइब्रेरी बनाऊं बैकडोर से। कौन सा भाई? इसका संस्कार देख ले, एक निमड़िया देख ले, चैलेंज करूं इसने रणबीर गंगवा ने। और का क्या मतलब है? वो बैकडोर तो से मैं भी गया था वहाँ उद्घाटन जब वो करने गए थे, उसकी नींव खुद रही थी, तो ये कह रहे थे कि हम अपनी खुद की पूंजी से, अपने पैसे से इसका उद्घाटन कर, इसको बनवाने का काम करेंगे, 2-2.5 करोड़ जितना भी खर्चा आएगा। 36 बिरादरी है वो, रणबीर की कोनी बा जमीन। मैं भी एक विश्वेदार हूँ, ठीक है ना। पहले इसका इतिहास देखे कितनी जमीन थी और निमड़ी और दो रखे कितनी थी। क्यों मारा ऐसा कोनी के उस जमीन में? कमाल की बात करो। बाप की रख दी लाइब्रेरी, तो फिर कैमरे में भी रखा ना। कैमरे वाले कहने लग रहे एक तारीख तो था सरपंच वो पटवारी नहीं बोला निमड़िया हमारे भी होनी चाहिए। मैं ये बाव का गौशाला मांग लियो, होनी चाहिए, क्यों नहीं होगी? और रही बात, ये संविधान की बात करता है। जहां तक रणबीर गंगवा ने दलितों के ऊपर अत्याचार किया रणबीर गंगवा ने। इतने बड़े आरोप, गंभीर आरोप, वो भी मंत्री पे क्यों नहीं? मैं सीधा कह अचानक बताओ जी, 4 ही आदमी जो जोड़ की जमीन थी, मेरा ही कुआं दिखा के, एक रामदेव जी के पीछे हमारा ही कुआं दिखा के। और हमने जो लोग बणिए बनाते हैं, जोड़ी बनाते हैं, बावड़ी बनाते हैं, वो फोड़ी गया तक। इसने कुआं मारा फोड़ दिया, पीपल मारा काट दिया। अब मैं नागन कोर्ट में ठोकूंगा इसने। और रही बात, ये कह रहा है कि 2 एकड़ जमीन थी,
पहला तो बनाई कुमार धर्मशाला, जब इसकी मम्मी थी सुरस्ती देवी थी, कौन सरपंच, फिर मैंने कैंसिल करवाई, आज तक वो चल लग रहा। कौन सा संविधान की बात करें, ये कौन सा संविधान करे है? तो आपका कहने का मतलब है जो गांव का सरपंच है, गांव का जो मंत्री बना है पीडब्ल्यूडी, वो संविधान का पालन नहीं करते आपके अनुसार? कोई संविधान का पालन नहीं करता। दूसरी बात, कैमरी रोड और गंगवा तक आदरणीय चौधरी रणजीत सिंह के पास पीडब्ल्यूडी मंत्री 5 तारीख को बैठा करते। ये निमड़िए की देन है, चौधरी रणजीत सिंह की देन है वो। मैं तो कभी ना, ये रोज माई रिए जाके रोज फोटो खिंचाया करते, बोला रोड़ा गलत लाग गया, कांकरा गलत लाग गया। अरे अन भाई गांव की सारी ऐसी तैसी कर रखी, कोई काम तो बता, ये बता दे। नहीं भगवान दास, कोई काम तो बता दे। रणबीर बता दे, चैलेंज है रणबीर ने, काम तो बता दे। ये दोनों काम के गिरा इन्होंने। निमड़िया साहब ने चैलेंज कर दिया भगवान दास सरपंच को और पीडब्ल्यूडी मंत्री रणबीर गंगवा को कि कोई काम गंगवा गांव के अंदर बता दो जो करवाया हो, जो गलियां बनवाई हो या फिर कुछ और करवाया हो। तो गांव की जो गलियां आज भी टूटी पड़ी हैं, आप भी प्रयासरत हो, और कहने को तो सरपंच साहब भी ये कहते हैं मैंने काम करवाए, मंत्री जी ने भी अपने लेवल पे करवा रहे। तो गाँव की हालात क्यों है आज? मैंने ये बता दे, रणबीर और यो भगवान दास ये विकास करे विनाश करे। पहली बात तो यह, कैमरी रोड वाले में खड़े थे और 5 तारीख को चौधरी रणजीत सिंह के पास बैठा करते। बिजली मंत्री था, जेल मंत्री था, जब मैंने चौधरी साहब को कह के करवाया था, हैं खड़े थे। और ये संविधान की बात करे, दोनों कमाल की बात कर। रणधीर के ऊपर लगावे इल्जाम। मैं रणधीर का पक्ष ऐसे लेता हूं, भाई रणधीर तो एक विधायक है, थारा यो मंत्री रहा, यो मंत्री भी है, संतरी भी है, सारी चीज रही। और मेरा इसकी बैकडेट में कुआ था सन 1962 में, इसने पीपल कटवाया और इसने वो जो 1,17,00,000 रुपया है, सबसे पहले भगवान दास तो इल्जाम लगानिया है रणबीर गंगवा पे। यही इल्जाम मैं लगाता हूँ। कहाँ गए भाई 97 लाख रुपये वो बाबा रामदेव जी के पास है, वो जोड़ कहाँ गए वो? मैंने भगवान दास यो बता दे भाई, मैंने यो काम करे 1 साल तो अच्छा काम क्या करे मैं बताऊँ इसने बोला नहीं। ये कह रहा है कि जो विधायक रणधीर पनियार हैं वो गंगवा गांव को 1 भी रुपया ग्रांट नहीं देते, ना कैमरे को, ना आर्यनगर को, ना गंगवा को। बस अपने अपने गांव में वो जो उधर कर रहे हैं वो ग्रांट नहीं दे रहे। और उसकी उन्होंने बाकायदा वो भी दिखाई, लिस्ट भी दिखाई। गंगवा गाँव की नील थी वहां पर। सवाल ये पूछ रहे हैं भगवान दास सरपंच रणधीर पनियार जी से। अच्छा नहीं बता, रणधीर पनियार से तो पूछ लिया, यो क्या भी रोटियां भी इल्जाम फलाना दिगड़, अगला कुछ तो करया तो होगा। गंगवा गांव को ग्रांट क्यों नहीं दे रहे? नहीं गंगवा यार मंत्री रहा, कमाल की बात करो, मंत्री बड़ा वो एमएलए, दोनों ने विनाश कराया गंगवा गांव का। 101% यहाँ से भाजा था ये। और ईब और सुन ले, मैं किसान यूनियन में जाता हूँ। कौन भाजा था यहाँ से? रणबीर गंगवा कौन भाजा? कहाँ से? यहाँ से नलवा से दोबर बनाया। अच्छा, क्यों भाजा? वो सही काम तो करे ही इसने, पर क्यों भाजा? भी शिमार कॉलोनी पड़ी मेरी, आज तक हरिजनों के अंदर इन्होंने कोई पैसा लगाया हो तो मेरे को बता दे। भजनलाल से 17-18 में ले आया था पैसे, 5 लाख रुपये, जब यो निमड़िया चौक बनाया था। ये तो नहीं बता दे गांव में करया के है, गांव में यह तो बता दे कड़ी पत्थर लग गया रणबीर का, एक तो लग जाए भाई। 5 करोड़ की जमीन ले गया और बोला बैक डेट से मैं बनाऊं, तो कैमरी बना दे, तेरी जमीन वहां सारा। गंगवा में तो कोई लेना देना ही कौन तेरा, पैदा तू हो या पैदा मैं हूँ। निमड़े साहब आप एक बात बताओ, आप आरोप लगा रहे हो अपने गांव के मंत्री के ऊपर जो अब कैबिनेट में मिनिस्टर हैं, आप हिमायती हो उनके रणजीत चौटाला जी के, आप उनका बार बार जिक्र कर रहे हो, भजनलाल जी का जिक्र कर रहे हो। अब भजनलाल जी तो है नहीं इस दुनिया में, उनके बेटे भी अब सत्ता में नहीं है, और बात रणजीत सिंह की है, वो भी सत्ता में नहीं है, क्योंकि ना वो विधायक ना MP। तो जो आपके गाँव के मंत्री, आप उनके पास जाकर के चर्चा क्यों नहीं करते? आपसे आपके हम उम्र हैं, आप उनसे बातचीत करिए, साहब ये चीज़ है। आप जो मीडिया के समक्ष बात रख रहे हो, कभी उनके सामने रखी क्या? पास जाइए, या मीडिया के माध्यम से बात पहुंचाना चाहते हो? रखी। रणबीर का खुद फोन आया था, बोला निमड़िया कुलदीप के लड़का की शादी थी, बोला निमड़िया अरता मेरू रामरूमी कौन करी। मैं बोला गांव में काम ही कौन करे, रामरूमी के करूं। मंत्री वो भी था, डिप्टी स्पीकर ये भी था। आप ये बताओ जब सारा काम, मैं बोला हमारा कुआ क्यों फोड़ा, तेरी बैक शेड में था, पिपड़ क्यों काटा? जब हमारे ठेस नहीं पूछ रही क्या? ठेस नहीं पूछ रही। मेरे दादा कुआ बनाएगा और लाल और कन्नू का कुआ बनाएगा, और यो फोड़ के ने साफ कर दिया। यो क्या कर दिया? आट दिया था, मिट्टी साफ ही कर दी। कहाँ होता था? रामदेव मंदिर के? नहीं, ये अपने जोड़ के अंदर होता था। इनके कुएं खड़े हैं 3। अच्छा। 3 कुएं खड़े हैं। महारा रामदेव जी मोहम्मद सरपंच ने बनाया था, वो भी साफ कर दिया। ये महारा न्यू तो बता दे है कि इस गंगवा में इन्हीं का है कि 35 बिरादरी और कौन के बिश्नोइया कुआ ने फोड़ दिया। आप ये बताओ 35 बिरादरी गो तो इन्होंने इनगोर कर रखा, कितने दिन करोगे तुम? नहीं तो बता दो कितने दिन करोगे? एक बिरादरी से बनाएगा क्या यो? इबका देखेंगे इबका। अब वो जो किसान आ रहे थे, बोले भाई 2,500
किला में पानी भर गया बरवाड़ा एरिया में, और ये नामगन कह रहे हैं रणबीर के पास कोई गया, बोला भाई वो हमारा पानी, बोला मन तो ईब का हल्का ही बदलना। अरे रणधीर पे क्यों लगा इल्जाम है? रणधीर एमएलए है, आपका काम करे और करे तो थाराड़ा मंत्री रहा कर ले। आवाज सिंह ने तो चारों का नहीं करया, रोड बनाए इनके, मारा के बनाया इन्होंने। तो सवाल मैंने भगवान दास से भी किया था, मैं कहा आप विधायक जी के पीछे पड़ रहे हो, उनसे ज्यादा पावरफुल तो मंत्री जी हैं। बोला मंत्री जी तो बहुत कुछ कर रहे हैं, मंत्री जी ने तो बहुत सारी चीजें करी हैं। करया विनाश करया, विकास थोड़ी करया, विनाश करया, 101% विनाश करया। मेरे को मैं चैलेंज देता हूँ रणबीर गंगवा को, इसकी टांग तड़क लिट जो मैंने काम तो बता दे। 5 करोड़ की जमीन ले गया है, और 5 करोड़ की जमीन ले गया, हमारा हिस्सा कौन के? एक वो एक बिरादरी ने इकट्ठी करके दरली बने। कमाल की बात कर रहे हो आप। अच्छा मेरा केस चल रहा है, मिलेगी तो पंचायत को मिलेगी, निमड़ी तो मिलेगी को नहीं। लाखों रुपया लग रहा है मेरा, और ना मैं मांगू इनसे, ना मैं मरूं इनसे, मरूंगा मेरी मौत। और भगवानदीप सिंह रणधीर पर खेल का है इल्जाम, उसका भाई करने लग रहा काम। यो नू का एक और सुन ले, यो नू का मैंने 20 लाख रुपये लगा दिए। क्या लगा दिए इसने? फिर बौचर क्यों डाला है? उरे वो आया, जेपी आया 15 लाख दे गया, पुआर साहब आया वो, और भाई एक और वो कह मैं रतन हूँ, वो यो अपने जेल के अंदर कौन सा है वो बाबा? संत रामपाल कह बोला मैं मसीहा हूँ। आप ये बताओ, मैं स्टेटमेंट भी दी, मैं बोला मसीहा तो है, संत कदे सम्मानित नहीं होता, संत आशीर्वाद देता है, ठीक है। किसानों की मदद करी, इसने कौन सी मदद करी? भी निमड़िया ने करी मदद। तो वहाँ फिरिया रणधीर ने 150 पाइप दिए। देखो उसको बोले यो इल्जाम क्यों लगाओ? तेरा मंत्री रहा, मंत्री बड़ा का मिल ले माँ, हम तो बच गए ना तो वो काम करे ना यो करे। नहीं, संवैधानिक रूप से तो मंत्री का पद ही बड़ा होता है, और उनके पास ही ज्यादा पावरफुल जो है पोजीशन होती है, और ग्रांट भी देने की पावर उनके पास ज्यादा होती है। लेकिन अब ये आरोप प्रत्यारोप क्यों चल रहे हैं? क्यों सरपंच नलवा के विधायक रणधीर पनियार जी के पीछे पड़े हुए हैं? ये चीज मैंने भी उनसे पूछी थी, ऑन रिकॉर्ड पूछी थी। मैं कहा साहब आप क्यों पीछे पड़े हो? बोला मैं तो एक ही चीज जानता हूँ, अगर वो ग्रांट दे देंगे तो मैं उनका दिल खोल के स्वागत भी करूंगा। ये भी उन्होंने कहा। बोला मेरा परिवार का हिस्सा है वो, मेरी कोई ज्यादती उनसे वो दुश्मनी नहीं है। अगर अच्छा काम रणधीर जी करेंगे तो मैं उनका स्वागत भी करूंगा, प्रोग्राम कराऊंगा। मैं रणबीर का भी स्वागत करूंगा और रणधीर का भी करूंगा। यो तो भगवान दास तो ईब यो हमारा ही बनाया होगा, बन जियो ईब का मेमोरी कौन बनेगा? रही बात है, इसने तो 5 करोड़ की जमीन दे दी, और इसकी मम्मी ने दे दी थी हमारा वो कुमारांगा बोले वो है वो समझ ले मैं वो बनावा हमारी धर्मशाला 1.5 किलो में धर्मशाला हमारी हरिजनांगी कोर की कोई धर्मशाला इसने काम किया हो तो मैं चैलेंज दे दूं। मैं रणबीर का भी स्वागत जवाब क्यों कौन दे? रणबीर गंगवा यहाँ काम कराते तो आप भी उनका स्वागत करेंगे। पर्सनल रंजिश कोई नहीं। आप मेरी रंजिश एक है, हमारा कुआ क्यों फोड़ा? थाराले फोड़े तो कुएं फोड़ा करे है, थारले फोड़े तो। रही बात जो एक बिरादरी का काम करे बोला ऊंचा उठा लो, जेबीसी लिया भाई इन कुमारा ना प्रजापतिया ना ऊंचे उठा दे, नाराज हो नहीं, तेरा पेट में दर्द तो निमड़िया एकला फिर है, निमड़िया कौन रहे तेरू मंत्री हूं। रही बात निमड़िया गलत बोल रहा है तो सजा दो, निमड़िया ने माफी मांगेगा, नहीं तो माफी वो मांगे। मेरा कुआ क्यों कौन पड़ा? कुआ फोड़ा, हमारा पिपल काटा, मेरे दादा ने सन 1962 में बना के दिया था, वाल्मीकि नायक सारे पानी भरिया कर दे। कमाल की बात करो। आपकी टोन रहती है, थोड़ा अग्रेसिव लैंग्वेज रहती है, उससे भी थोड़ा लोग यूं सोचते हैं यार ऐसे कैसे बोल रहे हैं महावीर निमड़िया। आप बाकायदा लेटर पे लिख के एप्लीकेशन दो, रिक्वेस्ट के फॉर्म में कोई बात हो तो शायद बात बन भी जाए। चौधरी रणजीत सिंह ने एक बात कही थी, नेता वर्कर के पास जाए, यो तो ऐस तो कर ले 15 दिन का यो आगे अगर ईब का 35 बिरादरी दे देगी जवाब इसने, किसान भी दे देंगे, मजदूर भी दे देंगे, आंगनबाड़ी वाली भी दे देगी। और रही बात 5-5 करोड़ की जमीन लेवे हरिजना ऊपर बुलडोजर, एक मैं रणबीर ने न्यू को भगवान दास ने इन ऊपर बुलडोजर फिरा दे मारला पे। आप बार-बार 5 करोड़ की जमीन की चर्चा कर रहे हैं। ये जो जमीन कुमार धर्मशाला के सामने जहां लाइब्रेरी बननी है इसका जिक्र हो रहा है बार-बार। बिल्कुल 5 करोड़ तो ये वो घर के लिए थोड़ी लिए, ये तो लाइब्रेरी बनाएंगे, गांव के बच्चे पढ़ेंगे, आपके पोता पोती पढ़ेंगे। हम कौन थे? कौन सा समाज सेवी का काम करे अपरवार ने इसने? निमड़िया 10 साल का लग गया समाज सेवी के, और पेट में दर्द होनी तो मिल लो क्या मैं मुक लो? कमाल की बात करे। रणजीत सिंह एक ऐसा आदमी है, साफ सुथरा आदमी है, रोड बनाई माही, और ये सारे ये नाम के प्रजापति जाए खड़े हो गए, बोले कौन बना? मनदीप ने बनाई थी, चौधरी रणजीत सिंह ने बनाई थी, कैमरी से लेके यहाँ तक है, पता है क्या? मेरा लेटर पाओगा वहां। निमड़िया साहब आप रणजीत जी की तारीफ कर रहे हो, लेकिन वो हिसार लोकसभा लड़ा था वो हार गए। अब पब्लिक भी तो देख रही है ना, पब्लिक ने रणबीर गंगवा को बैक टू बैक 3 बार विधायक बना दिया, रणजीत जी हार के घर बैठ गए। हाँ रणजीत सिंह हारिया को नहीं,
हराया गया है। हराने वाले कड़े बे, हराने वाले कड़े भाई, हराने वाले कड़े है। किनके द्वारा हराया गया? है आदमपुर में क्या रणजीत सिंह ये आदमी नहीं है क्या? हर हल्के में आदमी है उसके। रणजीत सिंह एक साफ सुथरा आदमी है, हरड़े भी से ये, छोटा लाड़े और जीतड़े भी से ही है। चौधरी देवीलाल के हैं वो चाहे हारो चाहे जीतो। और अब रैली करांगे, रैली हिसार में होगी, कहाँ होगी? चौधरी रणजीत सिंह रैली करेगा, जगह वो नियुक्त करेगा, हम जाएंगे और पब्लिक जाएगी। अरे उनका के हर के जीते, कमाल की बात करे तो जीतड़े है। और ये अरे ये जीतता गए ना, ये हारेगा जद है, रणबीर हारेगा जद, और कोई भी नहीं जाएगा। आप आरोप लगा रहे हैं क्या पब्लिक को नहीं दिखाई दे रहा क्या? पब्लिक भी तो फैसला करने वाली तो पब्लिक ही होती है, जनता जनार्दन। वो तो वोट देके आई बार जिता देती तो है। सुनो, आए बार जिता दे ना, गलतियां एक दो बारी होवे, 3 बार होवे गलतियां, और पब्लिक रोवे ना। अब बुढ़ा पेंशन काटने लग रही है 80 साल की, हरियाणा सरकार काटने लग रही है, बुढ़े रोन नहीं लग रहे। वो हरिजनों के ऊपर तो रणबीर ने और यो भगवान दास ने पहला तो इसकी मां ने चलाए थे, और ये 5 लाख रुपये मैं ले आया था भजनलाल से। हैं आ जाए भले समाज गांव में न्यू बता दे, यो क्या बोला विकास का चर्चा मरूं, विनाश में रहे विकास में। चलो भाई, विनाश में रह विकास में, बड़ी एक टैग लाइन इन्होंने दे दी। और गंभीर आरोप बार बार इसे पूरी कन्वर्सेशन के 2-3 मुख्य बिंदु यही हैं कि 5 करोड़ की जमीन ले ली। दूसरे बात इन्होंने कहा कि जो अगर रणबीर गंगवा काम करा देते हैं तो मैं भी दिल खोल के स्वागत करूंगा। साथ में भगवान दास सरपंच का जो इंटरव्यू इन्होंने देखा था, जो हमने किया था हफ्ते पहले, उसके बारे में इन्होंने ये कहा कि भाई रणधीर पनियार से ज्यादा पावरफुल तो रणबीर गंगवा है। अगर ग्रांट लेने की बात है तो आप जाकर के रणबीर गंगवा से ग्रांट लेने का काम करें, रणधीर के पीछे क्यों पड़े हो। ये पूरा मुद्दा था। शुरुआत गणतंत्र दिवस की शुभकामनाओं से हुई थी, और खत्म ये हो रहा है एक थोड़ी सी बात इन्होंने कही। इन्होंने रणजीत चौटाला का बार बार जिक्र किया कि भजनलाल जी से 5 लाख रुपए लेके हमने काम कराया था, और रणजीत चौटाला जी जो हमेशा से काम करते हैं, साफ सुथरे आदमी, और कैबिनेट मिनिस्टर के ऊपर आरोप लगा रहे हैं। बाकी ये इंटरव्यू आपको कैसा लगा, इनके लगाए गए आरोपों को आप किस प्रकार से देखते हैं, जो इन्होंने तमाम बातें करी, पूरा इंटरव्यू सेशन आपको कैसा लगा? बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो देखने के लिए शुक्रिया।